सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जागम जाग भागम भाग पाठ का भाग 3। इस भाग को शुरू करने से पहले हमने पिछले 2 भागों में जो इस पाठ के बारे में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाठ का नाम आ गया जागम जाग भागम भाग। अभी तक हमने इस पाठ में पढ़ा हिमाचल प्रदेश में आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था। यह चारों तरफ से देवदार के वृक्षों से घिरा था। चारों तरफ से हरे भरे सुंदर सुंदर खेत तथा सेब के मनमोहक बगीचे थे। इसके चरणों में कल कल करती नदी बह रही थी। इसमें लकड़ी पत्थर के बने नए पुराने मकान थे। इन्हीं में एक मकान में बिरजू का परिवार रहता था। बिरजू के साथ उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे मीना और राजू रहते थे। मीना गांव के सरकारी स्कूल में 4th कक्षा में तथा राजू 7वीं कक्षा में पढ़ता था। इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। बिरजू हर शाम अपने काम से थका हारा घर लौटता। मीना माँ के दुपट्टे की साड़ी पहनकर उसे अध्यापिका की तरह फटकार लगाती। वह बहुत खुश होता। वह नन्ही अध्यापिका के साथ खूब खेलता। उसकी सारी थकान दूर हो जाती। कभी कभी राजू भी अपना काम खत्म कर मंडली में शामिल हो जाता। फिर चारों एक साथ बैठकर खाना खाते। राजू बड़ा होने के कारण कभी कभी रसोई में माँ की सहायता करता था। बिरजू बहुत ही मिलनसार एवं ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खूब मेहनत करता। वह खेतों के भी काम करता और गांव के साथ शहर की एक बड़ी दुकान पर काम करता था। राधा दिन भर खेतों और पशुओं का काम करती और सुबह शाम गृहस्थी के कामों में बिरजू को धीरे धीरे नशे की आदत लग गई। राधा ने उसे खूब समझाया, पर वह नहीं माना। रविवार के दिन शाम को मीना का जन्मदिन था। उसकी माँ ने गांव के सब बच्चे बुलाए थे। आज मीना बहुत खुश लग रही थी। माँ ने बच्चों को कमरा सजाने को कहा। बच्चों ने सारा कमरा फूलों की लड़ियों तथा गुब्बारों से सजा दिया। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। शाम को मीना के सभी दोस्त घर आ गए। मीना नए कपड़ों में राजकुमारी सी लग रही थी। माँ रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थी। मीना को केवल अपने पिता का इंतजार था। बहुत देर पिता के ना आने पर माँ ने उन्हें फोन लगाया। थोड़ी देर बाद पिता नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते आए। आखिर में वह फर्श पर गिर पड़ा। राधा ने गुस्से से बच्चों के सामने ही बिरजू को डांट दिया। बिरजू भी गुस्से से लड़ने लगा। यह देखकर मीना रोने लगी। माँ और राजू भी रोने लगे। सभी बच्चे भी अपने घरों की तरफ चले गए। अचानक बिरजू की हालत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में बिरजू की आधी रात के बाद होश आया। बच्चे भूखे प्यासे बेंच पर बैठे बैठे सो गए। राधा इधर उधर दवाई आदि लाने में दौड़ती रही। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने पिछले 2 दिन इस पाठ के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं इसके भाग 3 की तरफ। माँ और राजू की भी आंखें भर आई। देखते ही देखते बच्चे दबे पांव अपने घरों को वापस लौट गए। जन्मदिन के लिए सजे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एकाएक बिरजू की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ समय उल्टियां करने के बाद वह बेहोश हो गया। राधा और बच्चे परेशानी में इधर उधर दौड़ने लगे। आखिरकार बिरजू को गांव वालों की सहायता से अस्पताल ले जाना पड़ा। तो बच्चों, आपने देखा कि बिरजू की हालत खराब हो गई, तो गांव वालों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने बिरजू की जांच की और उसे कुछ इंजेक्शन लगाए। आधी रात के बाद बिरजू को होश आया। बच्चे पिता के ठीक होने का इंतजार में अस्पताल में भूखे प्यासे बेंच पर बैठे रहे और थक हार कर वहीं सो गए। राधा कभी दवाई लेने दौड़ती तो कभी इंजेक्शन लाने। जब बच्चों की आंखें खुली तो उन्हें डॉक्टर साहब को माँ को कुछ बातें करते देखा।
यह देख मीना और राजू भी माँ के करीब आ गए। डॉक्टर उनकी माँ से कह रहा था, देखो रोगी की हालत बहुत खराब है। शराब के अत्यधिक सेवन से इसका लीवर खराब हो चुका है। धूम्रपान और तंबाकू ने फेफड़ों को कमजोर कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो मरीज का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर राधा के रोंगटे खड़े हो गए। दुख एवं निराशा में उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो बच्चों, आपने देखा कि वह शराब पी रहा था, तो शराब पीने से उनका जो है लीवर जो है इसका खराब हो चुका था, और कभी बीड़ी सिगरेट पीता था तो उससे उसका फेफड़े जो है कमज़ोर हो गए थे, और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि उनका बचना अब बहुत ही मुश्किल है। 15 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद बिरजू को घर भेज दिया गया। राधा सारा दिन उसकी देखभाल करती और वह सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता। दिन बीतने के साथ साथ घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। घर का मुखिया ही जब नशे के कारण बीमार और लाचार हो गया तो पत्नी राधा को मनरेगा में मजदूरी करने को विवश होना पड़ा। एक और जहां उसे घर का खर्च चलाना था, वहीं दूसरी और बिरजू की दवाइयों का खर्च भी पूरा करना था। तो बच्चों, आपने देखा कि जब बिरजू हॉस्पिटल में था तो 15 दिन तक बिरजू को हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद उसे घर में भेज दिया गया वापस। तो अब घर में कमाने वाला सिर्फ बिरजू था, तो वहाँ पे पैसे की समस्या भी हो गई, घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो गए, जिनको देखकर राधा ने मनरेगा भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक प्रोग्राम है जिसमें गांव की औरतें मर्द कोई भी काम कर सकता है। तो उस मनरेगा में उसने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिरजू के लिए दवाइयाँ भी लानी थी और बाकी घर के खर्चे भी उठाने थे। अब बच्चों, बात आती है कुछ दिन बीते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बिरजू के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन नशे की बुरी आदत के कारण वह परिवार से चोरी छिपे फिर नशा करने लगा। इससे उसकी सेहत फिर से बिगड़ने लगी। तो बच्चों, जैसे उसका इसमें सुधार हुआ सेहत में, तो बिरजू को नशे की आदत इतनी खराब होती है कि वो जा नहीं रही थी, तो वह दोबारा नशे करने लगा चोरी छिपे। और जैसे उसने दोबारा नशा शुरू किया तो उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। मनरेगा में काम करने के बावजूद भी राधा को घर का खर्चा पूरा करने में दिक्कत होने लगी। बिरजू की बीमारी के चलते खेत खलियान के काम ठप हो गए। उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। बिस्तर पर पड़े बिरजू के इलाज के लिए खेत गिरवी हो गए। 2-4 बचे गहने भी बेचने पड़े। अब बेचने को कुछ रहा तो बस मकान। परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने के चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारियां मीना और राजू के कंधों पर आ पड़ी। देखते ही देखते दोनों का बचपन घर के कामों के तले दबने लगा। लंबे इलाज के बाद भी बिरजू के स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। बिरजू को भी अब एहसास होने लगा था कि परिवार की जो दशा आज है उसका जिम्मेदार वह खुद ही है। उसको अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे बार बार यह बात सालती कि यदि समय रहते राधा की बात मानी होती, समय रहते जाग गया होता, तो आज उसे और उसके परिवार को ये दिन देखने ना पड़ते। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, आपने देखा कि जब बिरजू की हालत और भी ख़राब हो गई तो उसके इलाज के लिए जो मीना की माँ थी उन्होंने अपने खेत भी गिरवी रख दिए, मकान भी बेच दिया। उनके पास जो भी गहने थे सब कुछ बेच दिया। अब बेचने के लिए सिर्फ मकान बचा था और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति रोज खराब होने लगी, जिसका असर किस किस पर पड़ा। मीना और राजू, उनके कंधों के ऊपर घर का काम आ गया, क्योंकि उनकी माँ को तो कुछ बाहर काम करना पड़ता था और उनके जो पिता की बीमारी था उनका खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और यही देखते देखते वह बिरजू का स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ था। लेकिन अब बिरजू को भी ध्यान इस बात का एहसास हुआ कि सारी गलती बिरजू की है। अगर वह राधा की बात मान लेता तो शायद आज वह ठीक होता। लेकिन अब अंत में आपने देखा कि इसमें लिखा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका अर्थ यह है कि अगर समय रहते हम अगर जाग जाते हैं तो सुधार हो सकता था। लेकिन जब बिरजू को ध्यान आया कि उसकी गलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने पिता की यह दशा देखकर संकल्प लिया कि वह खुद तो इस जहर से जीवन भर दूर रहेगा ही, पर
अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए कहेगा। तो राजू ने अपने परिवार की हालत देखी और तो उसने यह संकल्प लिया कि वह ना तो नशा करेगा और ना ही अपने मित्रों को किसी को नशा करने देगा।